हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हिंदी में लिखे हुए नाम को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हिंदी में लिखे हुए नाम को अंग्रेजी में लिखना, पढ़ना, बोलना, तो कैसे लिखोगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे बोलोगे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रमन लिखा हुआ है, रमन को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि र के लिए आर का इस्तेमाल होता है, तो हम र के लिए आर लिखते हैं, ठीक है ना। पे कोई मात्रा नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि जहां पे कोई मात्रा ना रहे वहां पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं, तो रा हो गया। और यहाँ पे माँ है, तो माँ के लिए हम एम का इस्तेमाल करते हैं ना, तो माँ हो गया। और यहाँ पे जो है क्या है, कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे ए लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न है, तो अब न है तो यहाँ पे न के लिए एन लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहिएगा कि सर यहाँ पे भी तो कोई मात्रा नहीं है, तो क्या ए लगेगा? तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए अमर लिखा हुआ है, तो अ के लिए ए का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे माँ है, ठीक है ना, तो माँ के लिए हम एम लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे ए लगा देंगे। और यहाँ पे जो है ना, र है, र के लिए हम आर लिखते हैं, तो ये अमर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे सहरसा लिखा हुआ है, तो सहरसा को हम कैसे लिखते हैं? देखिए, स के लिए हम एस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आप जानते हैं। उसके बाद कोई भी मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। उसके बाद हा है, तो हा के लिए हम एच लिखते हैं, कोई मात्रा नहीं है इसीलिए ए लगाएंगे। और यहाँ पे र है, र के लिए हम आर लिखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, तो क्या ए लगेगा? तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया है कि जहाँ पे कोई मात्रा नहीं रहता है तो वहां पे हम ए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इससे पहले के वीडियो में भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि यहाँ पे ए इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट वाला जो है इसमें आ की मात्रा लगा हुआ है। तो जहाँ पे लास्ट वाला में आ की मात्रा लगा रहेगा वहां पे है ना, उससे पहले ए का इस्तेमाल नहीं करते हम। तो यहाँ पे सौ के लिए हम क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। और यहाँ पे है ना आ की मात्रा है, तो इसीलिए ए लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, इसको पढ़िए सहरसा, ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पे यादव लिखा हुआ, तो यादव कैसे लिखाएगा? देखिए, वाई से या होता है, ये आप समझ रहे हैं। और उसके बाद आ की मात्रा है, तो इसीलिए ए हो जाएगा। और यहाँ पे द है, तो द के लिए हम डी लिखते हैं। और उसके बाद कोई मात्रा नहीं, तो ए लगाएंगे। और यहाँ पे जो है व है, व के लिए हम क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं, तो यादव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रमन हो गया, अमर हो गया, है ना, सहरसा हो गया, यादव हो गया, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए गणपथ लिखा हुआ है, तो जी एस जी है ना, ग के लिए जी लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, तो ए हो जाएगा। और यहाँ पे ना है, तो ना के लिए हम एन लिखते हैं। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, तो ए हो जाएगा। और यहाँ पे प है, तो प के लिए हम क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, ए हो जाएगा। और यहाँ पे थ है, थ के लिए हम क्या लिखते हैं, टी एच लिखते हैं, तो ये हो जाएगा गणपथ, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे महाराजा है, तो महाराजा कैसे लिखेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, माँ के लिए एम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, तो ए हो जाएगा। और यहाँ पे हा है, तो हा के लिए एच हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा र है, तो र के लिए हम आर लिखते हैं, आ की मात्रा है इसीलिए ए लगाएंगे। और यहाँ पे ज है, तो ज के लिए क्या लिखते हैं, ज के लिए हम क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं। और यहाँ पे आ की मात्रा है इसीलिए यहाँ पे आ की मात्रा लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, महाराजा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे झाला लिखा हुआ है, तो झाला को कैसे लिखेंगे? देखिए, तो झ किससे लिखाता है, तो जे एच से झ होता है, ठीक है ना, जे एच से झ होता है। और यहाँ पे आ की मात्रा है इसीलिए ए लगाएंगे। और यहाँ पे ल है, तो ल के लिए हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। और यहाँ पे आ की मात्रा है, तो ये हो गया झाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, झाला हो गया। उसके बाद यहाँ पे राधा लिखा हुआ है, तो राधा कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ लिए हम आर लिखते हैं। और यहाँ पे जो है आ की मात्रा है, तो ए हो जाएगा। और यहाँ पे ध है, तो ध के लिए हम क्या लिखते हैं, टी एच लिखते हैं। और यहाँ पे आ की मात्रा है इसीलिए ए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा राधा, ठीक है ना। राधा आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे नाका लिखा हुआ है, तो ना के लिए एन लगाएंगे। और उसके बाद आ की मात्रा ए लगेगा। और पे क है, तो क के लिए हम के का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आ की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, तो ये हो गया नाका, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा थाना लिखा हुआ है, तो टी एस से क्या होता है, टी एस से था होता है। और आ की मात्रा है तो ए हो जाएगा। और यहाँ पे
न के लिए एन होता है और यहाँ पे जो है आ की मात्रा है तो थाना, तो ये थाना हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए पाला लिखा हुआ है तो पी से पा होता है और आ की मात्रा है तो इसीलिए ए हो जाएगा और ल से है ना, एल से ल हो गया और यहाँ पे आ की मात्रा है ल में तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये पाला हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए खाला लिखा हुआ तो के एच से खा होता है, आ की मात्रा है इसीलिए ए हो जाएगा और यहाँ पे ल है तो ल के लिए एल हो जाएगा और यहाँ पे आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा गया, खाला लिखा गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नवल लिखा हुआ है तो कैसे लिखेंगे, न के लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं, कोई मात्रा नहीं, ए हो जाएगा और यहाँ पे व है तो व के लिए हम भी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो ए हो जाएगा और यहाँ पे एल हो जाएगा। ठीक है, ल के लिए एल हो जाएगा तो नवल हो गया। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे चमन लिखा हुआ है तो सी एस से चा होता है, कोई मात्रा नहीं है, ए हो जाएगा और यहाँ पे माँ है तो माँ के लिए हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, ए हो जाएगा और यहाँ पे ना है तो यहाँ पे एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चमन। यहाँ पे मदर लिखा हुआ है तो कैसे लिखेंगे, एम से माँ होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो ए हो जाएगा। यहाँ पे द है तो द के लिए डी लिखते हैं, कोई मात्रा नहीं तो ए हो जाएगा और यहाँ पे र है। ठीक है ना, तो र के लिए आर लिखते हैं तो ये मदर हो गया। उसके बाद यहाँ पे अमन लिखना है तो ए हो जाएगा और यहाँ पे माँ हो जाएगा और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो ए हो जाएगा और यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, तो अमर। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीका से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।